ओके सर। ये पॉइंट समझ के रखिएगा। जो मेरा हम्म। है, मेरा मतलब जो प्रकृति ने विशेष तौर पर मेरे लिए भेजा है, हम्म। वो प्रकृति मेरे लिए संभाल के रखेगी। हो सकता है अभी मैं उसका उपयोग करने में सक्षम ना रहूं, फ्यूचर में हो सही है। सकता है। हमारे एक जानकार है, मॉर्निंग मॉर्निंग वॉक पे पार्क में जाता हूँ, वो भी वहीं पे पार्क में आते हैं। संयोग अच्छा। क्या हुआ एक बार कि उनका मोबाइल फोन ट्रेवल कर मतलब वॉक करते करते गिर गया। हम्म। और ठीक पीछे लगभग 100 मीटर की दूरी पर दो लेडीज जा रही थी जो काम वाम करती घरों में, उठा के तुरंत रख गया जेब में हम्म। और वहीं से आउट हो गई। ओके। अब उस व्यक्ति का उसमें सारा रिकॉर्ड था, यस। वो ड्राइव तक भी नहीं पहुंचा था, सोचिए। सारी फोटो सब कुछ चला गया उसका। हम्म। उसकी सोचो मेंटल स्थिति क्या रही होगी उस समय। अब वो तो इसको वही मैं, नहीं कर सकता। अब सुनिए, इसको मैं कोरिलेट करता हूँ 9/11 से। या हम्म। जापान में जब बम गिराया गया था, या जब जापान में यस। सुनामी आया था। इन बातों ध्यान हम्म। रखिएगा। आज वैसे मेरा टॉपिक इसी के ऊपर ही है, अभी शेयर करूंगा मैं। हल्का आपसे हिंट कर रहा हूँ यहाँ पर कि जब जापान पे सुनामी आया, उसका पॉलिटिकल रीजन था, बट झेला किसने? जापान ने। और विद इन यस। फ्यू डेज जापान 20 साल पीछे चला गया, विद इन फ्यू डेज। यस। लेकिन जापान की हम्म। वो देखिए, उसकी मतलब एटीट्यूड, एनर्जी। उसका एनर्जी देखिए। उसने यस। अगले 5 सालों में अपने आप को 40 साल आगे कर दिया। तो जब कभी यस। भी ऐसी घटना आपके जीवन में घटित होती है, सबसे पहले थैंक्स टू हम्म। गॉड, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच दैट यू हैव गिवन मी सच ए ब्यूटीफुल चांस टू रिकवर माई लाइफ इन ए न्यू फॉर्मेट। ओके सर। आप समझे बात को? तो फिलहाल हमारी यस सर। होस्ट आ चुकी हैं, और हम समय को अधिक ना नमस्कार सर। वेस्ट करते हुए अपनी होस्ट से रिक्वेस्ट ओके सर। करेंगे कि आपके आज के सेशन की शुरुआत करें। मधुस्मिता जी, स्वागत है आपका, प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू। तो सभी आ गए? ओके सर, ठीक है। थैंक यू सर। फर्स्ट तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगी कि आपने मुझे मेरे साथ इस मंच को आपने साझा किया और मुझे आज कुछ बोलने का मौका दिया। और क्या कहूँ मैं सर, किस बारे में कहूँ मैं? एक्चुअली मैं सर नेटवर्क मार्केटिंग के रिलेट कहूँ या कुछ अपने हिसाब से कह सकती हूँ? आप आज अपने मन को खाली कर दीजिए। अच्छा, कारण क्या है कि ठीक। हमें बोलने का अवसर नहीं मिलता, खाली कर दिए, परिवार अपना ही है, जी सब अपने हैं यहाँ पर। जी जी। प्लीज कैरी ऑन। थैंक यू सर। हम हम इस चक्षु से हम जिस शरीर को देख रहे हैं, एक्चुअली सर मैं प्राणिक हीलिंग के बारे में बताना चाहती हूँ। प्राणिक हीलिंग जो कि मैं सीखी हुई हूँ, बेसिक लेवल सीखी हुई हूँ, एडवांस तो मैं गई नहीं, अभी सीखने वाली हूँ। और उस बारे में मुझे जो भी पता है, मैं उस बारे में आप सबसे मैंने शेयर करना चाहती हूँ कुछ बातें। प्राणिक हीलिंग एक्चुअली होता क्या है? जैसे कि ये हमारा फिजिकल शरीर है, स्थूल शरीर। इस स्थूल शरीर के बाहर एक ऊर्जामय शरीर भी है, बाहर भी है और एक अंदर भी है। तो हमारा, अगर कभी भी हमारे शरीर में अगर कोई भी डिजीज अगर होता है, तो कहीं ना कहीं हमारा जो बाहर का जो ऊर्जामय शरीर है, एनर्जी बॉडी, वो कहीं ना कहीं मैंने क्या बोलते हैं सर, जैसे कि जैसे होता है गुब्बारा, एक गुब्बारा होता है, गुब्बारा जैसे छेद हो जाता है, उसी तरह हमारा जो एनर्जी बॉडी है, जैसे जिसको ऑरा कहते हैं, उसमें छेद होता है। और उस वजह से हमारे फिजिकल बॉडी में कोई भी डिजीज आता है। और अगर हम प्राणिक हीलिंग में क्या करते हैं कि एनर्जी बॉडी को हम लोग हील करते हैं। और इस सूक्ष्म शरीर में, एनर्जी बॉडी में, हमारे कई सारे चक्रास होते हैं। वो चक्रास जैसे कि फिजिकल बॉडी में आपको अगर डॉक्टर ऑपरेशन भी करे या ऐसे नजर ऐसे इस चक्षु से तो नजर नहीं आता है, पर वो बहुत ही सूक्ष्म होता है।
और उस सारे चक्रास हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स है उस सब को कंट्रोल करते हैं। और अगर हमारे शरीर में कहीं ना कहीं कभी भी कुछ भी अगर प्रॉब्लम होता है, तो कहीं ना कहीं वो चक्रास हमारे उनका आकार छोटा या बड़ा हो जाता है, और उस वजह से वो हमारे शरीर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होते हैं, और उस चक्रास को अगर हम लोग हील करते हैं तो उस वो हमारा जो प्रॉब्लम जो है फिजिकल बॉडी में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी डिजीज है, वो कुछ हद तक कम हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि अभी हमारे फिजिकल बॉडी में अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है, कुछ भी अगर आया है, कुछ भी बीमारी आया है, हमें डिजीज आया है, इसका मतलब ये नहीं कि हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, मेडिसिन नहीं खाएंगे। क्योंकि बॉडी में फिजिकल बॉडी में जो डिजीज आ चुका है, तो उसे हम लोगों को डॉक्टर के पास जाना तो है ही। और एनर्जी बॉडी में जो हम अगर कोई भी अगर डिजीज, अगर मान लीजिए कि आपको कभी फीवर फीवर जैसे लग रहा है, मान लीजिए, तो अगर आप बताते हैं कि हाँ मुझे फीवर फीवर लग रहा है जैसे कुछ हल्का हल्का, तो हम उसे क्या करते हैं, एनर्जी बॉडी बॉडी से अगर हम लोग क्लीन कर देते हैं, आपकी जो नेगेटिव डर्टी एनर्जी जो है उसको अगर हम क्लीन कर देते हैं, तो वो फिजिकल बॉडी तक नहीं जा पाता है। और अगर कोई बीमारी चला गया है फिजिकल बॉडी में, तो वो उसको डॉक्टर के पास जाना है, जाना तो मजबूरी है। ये नहीं कि हम लोग ये नहीं करेंगे कि मना करेंगे कि नहीं नहीं जाना है, उसमें जाना है, उसको मेडिसिन खाना है। और वो मेडिसिन द्वारा फिजिकल बॉडी को हील होगा, और हम लोग जो हील करेंगे, हीलिंग करेंगे, वो एनर्जी बॉडी को हील होगा। तो इन दोनों का साथ अगर मैंने जैसे डॉक्टर के द्वारा ट्रीटमेंट और इधर हीलिंग, इन दोनों को अगर लिया जाए, दोनों का साथ साथ चलते हैं, तो बहुत जल्दी किसी भी डिजीज से हम क्योर हो सकते हैं। और ये नॉन टच थेरेपी है, और नो इसमें कोई मेडिसिन का जरूरत नहीं है, और इसमें कोई टच मैंने मैंने आप दूर डिस्टेंस हीलिंग होता है। जरूरी नहीं कि अगर कोई मैंने सामने ही हो तो जैसे कि हम लोग उसको हील कर पाएंगे। अगर वो 7 समुद्र पार भी है तो भी हम उसे हील कर सकते हैं। तो यही है। और उसके बाद इस पद्धति, ये जो आप देखे होंगे कि पुराने जमाने में साधु संतों के पास ये सब चीज रहता था, कुछ भी माने हीलिंग करना, ये जो शक्तियां है, ये एक्चुअली हम सभी में है। और लेकिन हम सभी अपनी इस शक्ति को नहीं जान पाते हैं। और हम लोग सोचते हैं कि हाँ साधु सन्यासी के पास जाएंगे, वो जादू बाबा बाबा के पास जाएंगे तो वो कुछ जादू कर देंगे कि हम लोग ठीक हो जाएंगे। पर एक्चुअली में परमात्मा ने वो जो शक्ति है हिडन, वो हमारे हम सब में वो शक्ति छिपी हुई है। और हम कहीं ना कहीं इस शक्ति को मैंने उपयोग करना भूल गए हैं। पर इस पद्धति के द्वारा हम उस शक्ति को हम पहचान पाए कि हम सब में वो शक्ति है, और हम उस शक्ति से हम किसी को भी हील कर सकते हैं। और इसका अभी तो ये बेसिक लेवल मैंने सीखी हूँ, इसके ऊपर एडवांस लेवल भी है। एडवांस में उसमें एडवांस क्या बोलते हैं, उसमें टेक्निक सिखाया जाता है, जिसमें कि कलर के द्वारा भी ट्रीटमेंट किया जाता है। माने इमेजिनरी सर, कोई भी माने ये नहीं कि पेशेंट सामने हो तो उसको नाड़ी देखे कुछ ऐसे जैसे, ऐसा कुछ नहीं है। इमेजिन के द्वारा ही उसको हील किया जाता है, कलर के द्वारा, कलर के द्वारा और प्राणा के द्वारा ही हील किया जाता है। और इस पद्धति को ग्रैंड मास्टर चोआ कोक्सुई लेके आए थे, और जो कि एक फिलीपींस है, लेकिन वो चाइना में रहते थे। और वो बहुत ही कम उम्र में ही वो उन्होंने स्पिरिचुअली उनका स्पिरिचुअल लेवल में आ गए। उसके बाद वो क्या कहते हैं, उन्होंने कहा, उन्हें ऐसा लगा कि क्यों ना इस पद्धति को जन जन तक पहुंचाया जाए, ताकि लोग इस अपनी जो छुपी हुई शक्ति है उसके द्वारा किसी की मदद कर सके। बस इतना ही। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया आपने कहा। और अभी एक छोटा सा गिफ्ट देने के बाद लोगों से बात करूंगा, एक चीज दिखाना चाहता हूँ मैं आपको जस्ट अभी। जी। सी दिस इमेज। आपने जो बोला कुछ इससे मिलता जुलता है। हाँ जी सर, बिल्कुल। इसके विषय में फिजिकल आपको बॉडी। फ्यूचर में ट्रेनिंग दूंगा, अभी नहीं।
अच्छा मैंने जी। इमीडिएटली, आपने कहा, मैंने इमीडिएटली डेटाबेस को खोला और आपके लिए ये चीज जस्ट निकाली। तो सबसे थैंक यू पहले सर। दिनेश जी, हमारी स्मिता जी ने बहुत सुंदर कहा, आपकी टिप्पणी क्या है, बताएं इसके ऊपर। दिनेश जी, चलिए कोई बात नहीं, आप बताएं प्लीज। दिनेश जी बताएं प्लीज। सर एक मिनट। कोई बात नहीं, तब तक नरेंद्र जी आप बताएं प्लीज, नवरत्न जी सॉरी। रितांजलि जी प्लीज कुछ बोलें। जी सर, बहुत बढ़िया बोला मधुस्मिता जी ने। पूरा हाँ। एक मतलब ये तो मुझे पता नहीं था, मैंने उनसे सीखा ये नया चीज कुछ सुनी। और पूरे टॉपिक के बारे में बेसिक दे दी उन्होंने, बहुत बढ़िया था। ग्रेट ग्रेट थैंक यू। थैंक यू। ग्रेट। ओके। अच्छा मधुस्मिता जी, आपको कैसी फील आ रही है बोलने के बाद? बोलने से पहले क्या था, बोलने के बाद? सर पहले तो मैं जैसे सेशन स्टार्ट हो गया तभी भी मैं थोड़ा मैंने सोच नहीं पा रही थी कि मैं क्या बोलूं। मैंने सारा कुछ कंटेंट तैयार था, मैं सोच के रखी थी। पर अभी जैसे अपने सेशन स्टार्ट किया तो मुझे ना कि क्या बोलूं, मैं मुझे मैंने बोलती बंद हो गया था। पर अभी हम्म। लग रहा है कि कुछ सर बहुत हल्का कि हाँ मैं कुछ बोल सकती हूँ और ज्यादा कुछ डिलीवर कर सकती थी, पर शायद थोड़ा सा मुझे लगता है कि कहीं मैं अटक गई थोड़ा, पर अच्छा लग रहा है सर। एक हल्कापन लग रहा होगा आपको। जी सर। ग्रेट। भारी था, अभी हल्का हो गया सर। जी, मुझे सौभाग्य मिला था लास्ट ईयर एक स्पिरिचुअल पर्सनालिटी से मिलने का। जैसे ऑनलाइन हम बैठे हुए थे, एक मेरे पास फेसबुक पे ऐड देखी, मैंने उस पर क्लिक किया और एंट्री मार दी वहां पर। मुझे हमेशा कुछ नए सीखने की आदत है, जहां से कुछ नया मिलता इमीडिएटली सीख लेता हूँ। और हमारे ईस्ट बालाजी महाराज की कृपा से मैं एक बार जो चीज बिठा लेता हूँ भूलता नहीं हूँ जल्दी। और ये डे बाय डे बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, इसके पीछे कारण है। कारण ये है सिंपल, कि हम लोग अपनी बॉडी को, अपने ब्रेन को पहचानते ही नहीं। जैसे मैंने भी आपके सामने इमेज शेयर की थी, जो प्राणिक हीलिंग जिसकी आप बात कर रहे हैं ना, हमारी जो फिजिकल बॉडी जो होती है, फिजिकल बॉडी के जस्ट ऊपर होती है प्राणिक बॉडी, एनर्जी बॉडी जिसे कहते हैं। इसके ऊपर 3 लेयर्स और होती है। लेकिन एक सिंपल सा टेक्निक यूज करना है, हमें कोई मास्टर से मिलने की आवश्यकता ही नहीं है। हमें मास्टर से मिलने की आवश्यकता ही नहीं है, हमें खुद के मास्टर को ढूंढना है। अब खुद के मास्टर को ढूंढने के लिए जस्ट अभी आपके बात होने से पहले दिनेश जी से कुछ मेरा डिस्कशन चल रहा था, और ये टॉपिक आपसे शेयर करना बहुत जरूरी है। टॉपिक ये है, आपने जापान को देखा होगा, जापान की बात में जब कर रहा था कि जापान जो है उसके साथ जब सुनामी आया, और ये प्लैंड था सुनामी, बता दो ये प्लैंड सुनामी था। आजकल मशीनरी इस लेवल पर आ चुकी है कि सुनामी, भूकंप पैदा कर सकते हैं, क्या आपको शायद नहीं पता होगा। तो ये प्लैंड सुनामी था, और इस प्लैंड सुनामी के अकॉर्डिंग जापान की जो क्षति हुई वो 20 साल पीछे चला गया। लेकिन विद इन 5 ईयर आज वो 40 साल आगे है विश्व से। ऐसा क्यों हुआ? नॉर्मली आपकी लाइफ का जितना पोर्शन आप बिता चुके हैं, उसमें कहाँ कहाँ पर आपके चोक रह गए हैं, पैचेस रह गए, आपको भी नहीं पता होता। हम अपनी ओर से मेहनत करते हैं, लेकिन वो चीज हमको नहीं मिल पाती। हम लोग कोशिश करते हैं कि बेस्ट लेवल पर पहुंचे, पर नहीं पहुंच पाते। क्यों नहीं पहुंच पाते? एक ही कारण है इसका। जो पुराने पैचेस है, जो आज के डेट में एक बहुत बड़े वृक्ष के रूप में बन के खड़े हो चुके, दिखते नहीं है हमको, वो रोकते हैं हम। तो मैंने एग्जांपल और दिनेश जी ने शेयर किया, आपसे भी शेयर करता हूँ, इसका उत्तर दीजिएगा आप लोग। कि मेरे पास एक गाड़ी है, उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के समय केवल 3 या 4 सेकंड का समय था, लेकिन गाड़ी के काफी ज्यादा नुकसान हो चुका है।
अब उस गाड़ी को मैंने वर्कशॉप भेजना पड़ा, लेकिन उस समय जब वर्कशॉप वाले ने कहा कि इसमें इतना खर्चा आने वाला है जो मेरे पास नहीं था, तो कुछ समय के लिए मैंने अपने उसको गैराज में छोड़ दिया। अब जब पैसा आया तब मैंने सोचा तो ठीक करवाने के लिए। अब ये सोचते गाड़ी को बेच भी सकते थे, लेकिन नहीं बेचा। अभी तो गाड़ी कौन सी बताऊंगा। अब जब पैसा आया तब तक गाड़ी में डैमेज बढ़ चुका था और कॉस्ट भी बढ़ चुकी थी। तो यदि मुझे गाड़ी को वापस उसी फॉर्मेट में लेकर आना है, आई मस्ट हैव टू इन्वेस्ट द अमाउंट। मुझे अमाउंट इन्वेस्ट करना ही होगा। लाइक दैट, हमारे जीवन में जब कभी भी किसी भी प्रकार से डैमेज किया जाता है, उसमें हमारी रजामंदी हो चाहे ना हो, उस डैमेज को तो कर दिया गया। और वहां से बाहर निकलने पे वी हैव टू पे द मनी इन टर्म्स ऑफ टाइम। अभी दिनेश जी के साथ एक घटना घटित हो गई, दुख है उसके बारे में, लेकिन मैं इस बात को आज बहुत गंभीरता से इस मंच पे कहना चाहता हूं कि यदि आपके साथ कभी भी कोई ऐसी घटना घटित होती है जो आपको डैमेज करने के लिए आई थी, से थैंक्स टू योर ऑलमाइटी अथॉरिटी। थैंक यू सो मच कि आपने सही समय पर मेरे को ये घटना से अवगत करा दिया। क्योंकि यदि कुछ साल के बाद आती और मैं इस लायक नहीं होता तो शायद मुझे शरीर छोड़ना पड़ सकता। I must have to pay all the liabilities on time. मुझे हर चीज को ऑन टाइम खत्म करना है, इसको मोक्ष कहते हैं। अब होता क्या, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, सभी लोगों से एक बात पूछना चाहूंगा, वो ये है कि क्या आपको पता है कि एक व्यक्ति जो महीने के 5 लाख रुपए कमा रहा है, उसकी सोच कैसी होगी, उसकी लाइफस्टाइल कैसी होगी? क्या पता है आपको? एनी वन ऑफ यू? सर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा। ये आपको लगता है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा? अब कोई व्यक्ति नॉर्मल ही जो, होगा सर। हाँ एक मिनट पहले बात कंप्लीट करता हूँ। अब मैं कंपेयर करता हूँ उस व्यक्ति के साथ जो कम से कम 15 लाख महीना कमा रहा है और 5 लाख महीने के बीच में। क्या कंपैरिजन कर सकते हैं हम लोग? अब सोचिए, एक 5 लाख महीने वाला सोच रहा है 15 लाख के बारे में, क्या कोई कंपैरिजन कर सकते? वो क्या सोचे, क्या सोच रखा होगा? मतलब जैसे आप सोचिए कि आप जिस लेवल पर हैं, आप 5 लाख के बारे में आपने कहा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, मधु जी ने कहा कि नहीं वो नॉर्मल होगा। अब 5 लाख वाला 15 लाख के बारे में सोचने का प्रयास कर रहा है, तो क्या सोचोगे उसकी? जो 5 लाख कमा रहा है सर, उसे लगता होगा कि वो बहुत माने हाई फाई लाइफस्टाइल जी रहा होगा, पर उसके हिसाब से वो नॉर्मल ही होगा। नहीं, जो आई पंद्रह थिंक लाख सर। जो 15 लाख कमा रहा होगा उसके बारे में 5 लाख वाला क्या सोच रहा होगा? सर वही 5 लाख जो कमा रहा है वो सोच रहा होगा कि वाह क्या लाइफस्टाइल होगा, क्या बड़ी गाड़ी होगी और ऐसा वैसा है, कुछ कुछ सोच रहा होगा। अब जो उसके व्यक्ति, लिए तो कुछ अलग ही होगा वो, जी, उसका लेवल। अब जो व्यक्ति 15 लाख कमा रहा है महीने के, वो 1 करोड़ महीना कमाने वाले के बारे में क्या सोच रहा होगा? सर वही सोचता होगा, हाँ जी। वही सोचता होगा जो 15 लाख कमा रहा है, वो मीन्स उसके पास जो भी होगा वो कम होगा, लेकिन जो 1 करोड़ कमा रहा है उसके पास थोड़ा ज्यादा होगा, तो वो ऐसा सोचता है क्या कि हम्म, मेरे पास ये 1 करोड़ है तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, वो कर सकता जी। हाँ जी, बोलिए गीतांजलि, कुछ कहना चाहते हैं गीतांजलि जी? हेलो गीतांजलि जी, बताएं क्या कहना चाहते हैं आप? शायद सर वैसे ऑन हो नेटवर्क गया। डिस्टर्ब होगा। हाँ, कोई बात नहीं। अब इसका उत्तर सुनिए, जो बोला अभी मधुस्मिता जी ने वही इसका उत्तर भी है। एक्चुअली डिपेंड करता है माइंड सेट कैसा है। एक आपके जीवन में ऐसा लेवल आएगा जहां पर आप पैसों के लिए सोचना ही छोड़ देंगे। ध्यान रखिएगा, हमारे पास ना एक लेवल होता है माइंड को फिल करने का। वो फिल क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि अभी तक हमारे जो पुराने पैचेस हैं भरे नहीं है।
अगर अचानक धन आ भी गया, आप संभाल नहीं पाएंगे। एक सेकेंड, आपके पास अभी वो सोच इसलिए डेवलप नहीं हो पा रही है। और ध्यान रखिएगा, मैं हर बार कहता हूं, धन इतना आएगा संभाल नहीं पाएंगे। तो ये जो आपके सामने घटना मैंने शेयर की है ना, आपको अपने माइंड को इस लेवल पे डेवलप कर लेना है। आज जो आपको मैंने यहाँ पर कहा कि भाई आप मंच को साझा कीजिए, कारण क्या होता है, हम लोग जिस लेवल पर जाना चाहते हैं वहां पे हमको लोगों से बात करनी आनी चाहिए। डर खत्म ही नहीं होता। डर पता नहीं किस चीज का डर है हमको, वो क्या सोचेगा, वो क्या कहेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा मधुस्मिता जी, जब आपने पहली बार अपने आप को ऑनलाइन देखा तो कैसी फील आई थी उस समय? आज सर न नहीं, जब दूसरे जब दिन। फर्स्ट टाइम देखा था ऑनलाइन, आपको जब ऑनलाइन प्रोफाइल बना था, कैसी फील आई थी आप? बहुत बढ़िया सर, कभी ऐसे मेरा प्रोफाइल कभी बना नहीं था, एक्चुअली फर्स्ट टाइम बना। हाँ बहुत ही बढ़िया लगा, और बहुत लगा कि कुछ प्रोफेशनली कुछ मेरा वर्क हो कुछ हो रहा है हाँ, मेरा। अब आज वो फील पुरानी हो चुकी है। हाँ जी। हाँ ठीक है, इट्स ओके, इट्स ओके। हम्म। अब जब आप अपने प्रोफाइल को विद यूट्यूब चैनल से जोड़ दोगे तो एक अलग अलग फील आएगा। जी जी सर, तो बिल्कुल। हमें रेगुलर अपडेट करना है, रेगुलर अपडेट करना है अपने आप, बिना ये सोचे कि हम पास्ट में क्या थे। दिनेश जी, मान लीजिए आपके सामने जिनकी आप आराधना करते हैं प्रकट हो जाते हैं, आप क्या मांगेंगे उनसे? दिनेश सर जी। यही मांगेंगे। यस सर। मैं तो पैसा तो मांगता ही नहीं हूँ। मैं तो यही मांगता हूँ कि मुझे जो भी दो मैं औरों को दे सकूं। ग्रेट, अच्छी सोच है। नम्रता जी, आप क्या सोचते हैं इस विषय में? हेलो। जी बताएं प्लीज। मैं भी यही सोचता हूँ कि मुझको इतना ही दे, इतना दे कि मैं लोगों की मदद कर सकूं। मैं खुद ग्रेट, के, परिवार की, समाज की और लोगों की मदद कर सकूं। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट थिंकिंग। रितांजलि जी, आप क्या सोचती हैं इस विषय में? तो मैं सारी नॉलेज मांग लूँ। हम्म, चलिए कोई बात नहीं। बहुत तरह की। हाँ ठीक है। अब मैं पूछता हूँ, मधु जी आप क्या मांगेंगी? सर एक स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन होना चाहिए परमात्मा से, अगर मैं मांगू। क्योंकि स्वस्थ मन अगर रहा तो सर तो मेरे लिए सब कुछ पाना संभव हो सकता है। ग्रेट, और ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। अब मैं आपके सामने एक विकल्प रखने जा रहा हूँ। विकल्प क्या है? विकल्प का एक संभावना रख रहा हूँ कि आप अपने घर की नियमित तौर पे सफाई करते हैं। नियमित सफाई करते हैं ना? क्यों जी, करते हैं? घर साफ रहे सर, कूड़ा करकट निकल जाए घर घर से। साफ रहे। अब कुछ क्षणों के लिए आपके आराध्य आपके सामने आ गए हैं, फिर चले जाएंगे। आ गए हैं फिर चले जाएंगे। और आप उससे ऐसा कुछ मांगे जिससे कि आपका जीवन सदा सदा के लिए स्वच्छ हो जाए, तो क्या हो सकता है? बड़ा गंभीर प्रश्न कि मांगेंगे क्या। सर जी। मन साफ करे और नीति मीन्स नीति में रखे, यही मांगेंगे। हम्म, जानते हैं, इसका उत्तर बड़ा ही सरल है, बहुत सरल उत्तर है इसका। मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था, और मैं अपनी ओर से कुछ नहीं बोलूंगा अभी कि मुझे मेरे को क्या चाहिए। कृष्ण और अर्जुन का संवाद आपसे शेयर करता हूं। कृष्ण और अर्जुन जब बात कर रहे हैं तो अर्जुन ने कृष्ण से अंत में ये कहा कि हे केशव, आपने तो युद्ध में
कोई भी शस्त्र ना उठाने का प्रण ले रखा है, किंतु आपके बिना मैं युद्ध कर ही नहीं सकता, और मैं इस युद्ध में सही हूं या गलत हूं ये मेरे को नहीं पता। एक, आप यदि मेरा निवेदन स्वीकार कर सके तो आपसे एक निवेदन यही करूंगा कि आप मेरे रथ का सारथी बन जाइए। सारथी, सारथी तो किसे कहते हैं? सारथी, यस सर। जो रथ मार्ग माने जिंदगी जो चलाने वाला। जीव हम रथ को ड्राइवर कह चलाने वाला सर। अपने अपनी लैंग्वेज ड्राइवर कह सकते हैं। यस सर। इज इट? ड्राइवर बन जाइए मेरी गाड़ी की। तो ये भाई ड्राइवर मिलाओ। लेकिन इसका अर्थ कुछ और था। इसका अर्थ ये था कि मेरे से गलतियां ना हो पाए तो आप मेरे पांचों ज्ञान इंद्रियों को अपने नियंत्रण में ले लीजिए। अर्जुन के रथ में 4 घोड़े थे। पहला घोड़ा क्या था? आंखों को इंडिकेट करता, दूसरा कान को, तीसरा नासिका को, चौथा जीवा को, और पांचवा विलुप्त जो कि त्वचा को इंडिकेट करता है। सूर्य के रथ में 10 घोड़े हैं। लॉजिकल है सारी चीजें। तो सदैव आप अपने हृदय में एक बात बिठा के रखें, यदि मेरे आराध्य मेरे सामने आ जाते हैं, उनको मैंने जाने ही नहीं देना, काम खत्म। क्योंकि मुझे भी कैसे मुझे पता ही नहीं है। आप मेरे सारथी बन जाइए। गेटिंग माई पॉइंट? जी सर। क्योंकि हमारी इच्छाओं का पिटारा कभी खत्म नहीं हो सकता, लेकिन यदि वो हमारे सारथी बन गए, हम हर वो चीज प्राप्त कर सकते जिसकी हमें आवश्यकता है। हमारे जीवन में घटनाएं तो घटित होनी ही है, और क्यों होनी है? क्योंकि हमने इतिहास को ढंग से पढ़ा नहीं था, और भविष्य के लिए हम योजनाएं बना रहे हैं। आप लोग ये सोचते होंगे अधिकांश कि हम लोग यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग की ट्रेनिंग के लिए बैठे हैं, ये सब बातें करने बैठे हैं। सोचते होंगे 100%। क्योंकि ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर मेरे पास भी नहीं रहा था शुरू से। मैंने जब चेक किया अपने बहुत सारे टीम लीडर्स को, मेंबर्स को चेक किया, 5 लाख महीने वाला व्यक्ति 0 पर आ गया, 10 लाख महीने कमाने वाला 0 पर आ गया। क्यों आ गया? 5,000 की टीम आज 0 पर है। समझिएगा, अचीवर तो बन चुके हैं पर अब लूजर क्यों हो गए? समझ में आ गया। और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल और भी है। आप लोग अगर केबीसी देखते हो तो उसमें जो व्यक्ति पहली बार 5 करोड़ का विजेता बना था, ठीक 3 साल के बाद दूध बेचकर अपना गुजारा कर रहा है। बिहार का व्यक्ति है। मीन्स आपको अपने माइंड को इस प्रकार से धीरे धीरे क्लीन करना है, साफ करना है कि भविष्य खुद ब खुद आपकी प्रतीक्षा करे। भविष्य खुद ब खुद आपकी प्रतीक्षा करे। और जो मैंने आपको गाड़ी वाला जो आपके सामने आज उदाहरण दिया, गाड़ी डैमेज हो जाती है, हम लोग भी एक डिवाइस, एक गाड़ी को लेकर चले, जो शरीर है हमारा, इसके पास इतनी पावर है, इतनी पावर है कि आप संभाल नहीं पाएंगे। आज एक घटना घटित हुई सुबह सुबह मेरे साथ पार्क में जब मैं था। मेरा रूटीन क्या है, पार्क में जब जाता हूँ तो मैं पार्क में टहलता कम हूँ, काम ज्यादा करता हूँ। मतलब एक छोटा सा 20 बाय 20 का एक स्क्वायर बना हुआ है स्केटिंग के लिए, बाकी बहुत बड़ा पार्क है। वहां पर मैं उसी में घूमता रहता हूँ और मोबाइल से बातें करता रहता हूँ, मतलब अपना कंटेंट वहां पर तैयार करता रहता हूँ। हुआ क्या कि मैं टाइप करते करते एक सज्जन वहां से गुजरे, उनको मैंने कोई होमवर्क दिया था, वो होमवर्क कर रहे थे। मैंने बुलाया उनको अपने पास। जब मैंने बुलाया उनको अपने पास, उससे कुछ मैंने चिट चैट किया और वो चले गए। मेरा मोबाइल बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। उसके बाद अपने आप लिख रहा है, और क्या पता नहीं क्या लिख रहा है। कोई भी कीपैड काम ही नहीं कर रहा था कुछ देर के लिए। इमिडिएटली ऑफ किया, फिर ऑन किया। ऐसा क्यों हुआ? आप जानते हैं? मधुष पिताजी आप बताइए, ऐसा क्यों हुआ होगा? सर मोबाइल के बारे में मैं क्या बोलूं, अगर
इंसानी दिमाग अगर हो तो हाँ कोई चीज, क्योंकि उसके सबकॉन्शियस माइंड में अगर फिट हो गई है तो शायद वो ऑटोमेटिक होते हो रहा है। और मोबाइल, अच्छा, आपका मोबाइल अब गर्म होता है पहले से, नहीं होता? जी, आपके मोबाइल की जो गर्म होने वाली गति कम हो गई है? हाँ जी सर, बिल्कुल उस दिन के बाद से और नहीं। नहीं हुआ ना? आप समझिएगा इस बात को। आप लोगों के माइंड में जी। चल रहा होगा कि भाई ये चीजें निर्जीव होती हैं, लेकिन जो एनर्जी हमारी आई से हम नहीं देख पाते, वो उनका इम्पैक्ट ज्यादा पड़ता है। तो उस व्यक्ति के साथ ये है कि उनकी एनर्जी जो है वो निकलनी तो शुरू हो चुकी है, पर वो कंज्यूम नहीं हो पा रही है। तो सीधे मेरे पास आ गई वो सीधे मेरे पास आ गई। और सीधे कहाँ अटैक किया? मुझे अटैक कर नहीं पाई, उसने मोबाइल पर इम्पैक्ट कर दिया सीधा। और मोबाइल मेरा अनकंट्रोल्ड हो गया थोड़ी देर के लिए। इसी प्रकार से हमें भी अपनी रेगुलर एनर्जी को चेक करना चाहिए। चेक कैसे करेंगे? आपके पास बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। आप जैसे अभी मैंने आपको कहा, आप में से किसी के पास भी ये नहीं होगा अभी, है? है सर, है ग्रेट ग्रेट है ग्रेट सर। ग्रेट ग्रेट। लेफ्ट साइड, लेफ्ट दिनेश साइड। जी, लेफ्ट साइड, हाँ लेफ्ट जी सर, साइड। लेफ्ट साइड में। ग्रेट। आप रेगुलर इस पानी से अपनी एनर्जी चेक कर सकते हैं। अच्छा। रेगुलर चेक कर सकते हैं पानी का टेस्ट में अंतर कितना है। जिस दिन पानी आपके स्वाद के अनुसार हो जाए, मतलब आपको मीठा लगना शुरू हो जाए, मतलब आपकी लाइफ अप होने शुरू हो जाए। ये बहुत बड़ा एग्जांपल दे रहा हूं। आपको कोई प्रे नहीं, कुछ नहीं करना है इसके साथ। जस्ट बैठिए, थोड़ी देर के लिए कुछ भी काम करिए, पानी को लेफ्ट में रख दीजिए। आपका जो आभा मंडल है पानी को चार्ज कर देगा। और जिस दिन पानी मीठा होना शुरू हो जाए, उसमें एक ताजगी मिलनी शुरू हो जाए, आप समझ लीजिए अब आपकी लाइफ में आपको कोई नहीं रोक सकता। एक स्टोरी शेयर करूंगा यहाँ से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टोरी हमारे लिए। एक किसान, निर्धन, उसका मित्र राजा। किसान की पत्नी ने कहा कि भाई तुम्हारा दोस्त राजा है, उसे मदद दो। कब तक ये हम फटेहाल जीवन जिएंगे? किसान ने कहा जी मैं संतुष्ट हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम कहती हो तो मैं एक बार जाता हूं उसके पास। चला गया उसके पास। वहां गया तो उसके दोस्त ने उसका बड़ा अच्छा सम्मान किया, भाई मित्र मेरे से मिलने आया, बोल तेरे लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो उसने कहा दोस्त देख, मुझे तेरे से कुछ नहीं चाहिए, तेरी भाभी ने मुझे भेजा है, कहा कि तेरा दोस्त राजा है, तेरी हेल्प करेगा। चल ठीक है, मैं तेरी हेल्प जरूर करूंगा, तू मेरे लिए क्या कर सकता है ये बता, क्योंकि मैं तेरी धन से हेल्प नहीं करूंगा, तू कर क्या सकता है ये बता। उससे भाई किसान आदमी है तो खेती कर सकता हूँ या फिर रस्सी बना सकता हूँ मैं, और मुझे कुछ नहीं आता। तो उसने कहा तेरे से मैं खेती नहीं करवा सकता, कोई तेरा मित्र है, एक काम करता हूँ तुझे मैं कक्ष दे देता हूँ, वहां पर तू बैठ, तुझे रस्सी के लिए जो भी चाहिए मटेरियल तुझे दे देंगे। तुझे रोज रस्सी बनानी है, रोज रस्सी बनानी है तेरे को। क्या ठीक है, डन। अब क्या हुआ कि रोज उसने एक सेवक कहा तुम रेगुलर इनके साथ रहोगे, सुबह इनको लाओगे, सामान दोगे, लाकर रस्सी बनाएंगे, अगले दिन बेचोगे बाजार में, और रोज की रिपोर्ट चाहिए, इनपुट क्या और आउटपुट क्या है। ठीक है, ये मामला चलता रहा आगे ऐसे ही। अब क्या हुआ, अगले दिन जब सेवक आया, जी महाराज घाटे का सौदा रहा। वो क्यों? कि 2 रुपए का सामान लिया था, 1.5 रुपए में रस्सी बिकी। कोई बात नहीं, चलने दो। रोज ऐसे होता था, 2 का सामान लिया, 1.25 में रस्सी बिकी, 2 का सामान लिया, 1.5 में बिकी, 1.25 में बिकी, ऐसे करता रहा। लगभग 6 महीने बीत गए। 6 महीने बाद बड़ा प्रसन्न होके नौकर आया, महाराज आज तो गजब हो गया। क्यों? 2 रुपए का सामान लिया था, 2.25 की रस्सी बिकी। कहता अभी कंटिन्यू करने दो इसको, 1 सप्ताह तक। आज तो और गजब हो गया, 2 रुपए का सामान था और 2.5 रुपए की रस्सी बिकी। 2 रुपए का सामान था, 3 रुपए की रस्सी बिकी। क्या ठीक है, अब दोस्त को बुला के लाओ। दोस्त आया, उसके पास बैठा, और मित्र कैसे हो? दोस्त ने कहा भाई जैसे छोड़ा था वैसे ही हूँ, रस्सी बना बना के मेरे हाथ थक गए हैं, तुमने कुछ करने को कहा था, मैं कर रहा हूँ। तो तुम्हें जब कुछ नहीं करना था पहले ही बता देते, मैं तभी चला जाता, लेकिन तुमने रोका हुआ था मेरे को यहाँ पर। तो उस राजा ने पता है क्या कहा उससे? उसने कहा कि अब अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं भी करूंगा तो भी तुम्हारा जीवन अप हो चुका है।
आप समझे बात को? क्या हुआ था कि उसका जो इतिहास था, वो जिस एनवायरमेंट में था, वो एनवायरमेंट बहुत पुअर था। पहली बात, उसको एनवायरमेंट अच्छा मिल गया, राजा का महल मिल गया रहने के लिए, प्लस कंटिन्यूस काम करते करते उसकी बुद्धि खुल गई जो पहले नहीं खुल रही थी। इसका प्रभाव ये हुआ कि उसका जो आभा मंडल था खुल गया, और खुलने के बाद अब यदि उसकी हेल्प नहीं भी की जाती तो उसका आभा मंडल खुल चुका है, धन को अट्रैक्ट कर सकता है। तो कभी बाजार नहीं गया कि रस्सी बनाता रहा, रस्सी में पावर आ गई। हम बाजार जाते हैं सामान लेने के लिए, किसी एक व्यक्ति की दुकान पर भीड़ लगी रहती है और कुछ लोग खाली बैठे रहते हैं। एक व्यक्ति ने दुकान खोली नहीं कि लोगों ने लाइन लगानी शुरू कर दी। एक सुबह शायद मक्खी मारा, कस्टमर ही नहीं आ रहे, क्यों नहीं हो रहा? इससे हमेशा इसको हल्का रखें। हल्का रखने का तरीका क्या है? रोज अपना एनर्जी लेवल चेक करें, और जब कभी भी कोई अप्रिय घटना आपके साथ घटित होती है, ध्यान रखिएगा, आराध्य को बुलाइए, संभालो, मेरे बस का नहीं है। दिनेश जी, यदि इतने हम लोग मैच्योर होते थे, बलवान होते ना, तो शायद आप मेरे साथ ना बैठे, मैं आपके साथ ना बैठा हुआ होता। यस सर। हम सभी लोग एक जैसे हैं, और भविष्य के लीडर्स हैं हम लोग, भविष्य के। बट लीडरशिप की क्वालिटी क्या होनी चाहिए हमें खुद नहीं पता। हमें कहीं ना कोई चीट करके निकल जाता है, हम वेट करते रह जाते हैं, हुआ क्या ये? इसलिए हमारा विश्वास धीरे 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 डाउन होना शुरू हो जाता है। हम लोग बचपन में स्कूल में खूब पटर पटर बोलते थे, अब वो कहाँ गई बोल, कहाँ तक गए बोल हमारे? टाइम गैप, टाइम गैप। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। अच्छा, आपको ये बता देता हूँ, कल से आप लोग का डिजिटल क्लास का एक हल्का सा प्रयोग शुरू होगा, कल की डेट से। आप सभी लोगों को, अगर आप लोगों के पास ईमेल आईडी सेपरेट है तो बहुत सुंदर, वरना आपको ईमेल आईडी आता है नहीं तो बनाना सिखा देंगे ऑनलाइन ही बैठे बैठे, कल की डेट से, क्योंकि अब हमको हल्का हल्का डिजिटल टच भी देना है। तो कल जिसका भी टर्न है उसके बोलने के उपरांत हम डिजिटल पे मूव करेंगे। प्रोफाइल बन चुका है, प्रोफाइल के बाद अगला स्टेप क्या है? हमारा एक सेपरेट ईमेल आईडी बनना। नेक्स्ट स्टेप क्या है? हमारा जूम आईडी क्रिएट हो जाना। फिर हम आपस में एक दूसरे को अपने जूम पर इनवाइट करेंगे। अगला स्टेप क्या होगा? हमारा इन दोनों के मर्जर का, मतलब आप लोग मीटिंग क्रिएट करके इनवाइट करेंगे। इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डिजिटल साइड पे बढ़ेगा। अभी क्या है, आप लोग क्यों डिजिटली कुछ नहीं कर पाते? कभी सोचा आपने इस बारे में? रीजन क्या है इसके पीछे? और आज के बच्चे क्यों कर पा रहे हैं? कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ही बैठा हुआ कि हमसे नहीं होगा। यस और नो? और इस चीज पे हम लोग ज्यादा जोर भी नहीं दे रहे हैं सर। यस। सर ट्राई यस। नहीं किया, ट्राई नहीं करके हाँ तो नहीं होता बिल्कुल। है। हाँ, हाँ। बिल्कुल ठीक है। आपको मैं अपना लाइव एग्जांपल दे देता हूँ। मेरे हेलो सर। पास 2007 में अपॉर्चुनिटी आई थी फेसबुक के ऊपर काम करने की, तब सोचा ही नहीं करना, बेकार काम है। हर बार अवॉइड करता रहा, मैं अवॉइड करता रहा। जो लोग इस फील्ड में बहुत पहले एंटर मार चुके थे, आज वो अच्छे लेवल पर जा चुके। लेकिन इसमें कुछ और भी कारक होते हैं, केवल ये नहीं कि आपने ध्यान नहीं दिया, ध्यान आपको देने नहीं दिया गया, ये भी ध्यान रखिएगा। कुछ ना कुछ ऐसे समीकरण बने जिसके कारण आपको ध्यान ना देने के लिए बाध्य किया गया। क्या करोगे, क्या करना करके? चल तो रहा लाइफ ऐसे ही। क्यों नरोत्तम जी, मैं गलत तो नहीं कह रहा? आप म्यूट हैं। सही सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो सर। हमारे जानकारों ने विशेष तौर पे हमको क्या कहा है, तुम्हारे क्या करोगे यार, चलता है, चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, सब चलता रहता है। हमने उसकी बातों को एक्सेप्ट करके बिठा लिया, वो पैच बन गया। अब जब सर वो बहुत, हाथी के बच्चे वाला स्टोरी जो है उसी तरह का है। यू कैन से हाथी के बच्चे का स्टोरी आप कह सकते हैं, यू कैन से। हमने कभी भी दूसरों की बातों पर भरोसा करने की बजाय अपनी बातों पर भरोसा नहीं किया। हमने ये देखा नहीं कि भविष्य कहाँ जा रहा है। अब कोरोना काल अगर नहीं आता तो शायद आज भी हम लोग वहीं के वहीं खड़े होते जो अब पहले थे। इस कोरोना काल ने हमको डिजिटली आगे आने के लिए बाध्य कर दिया।
एटलीस्ट हम मीटिंग अटेंड तो कर पा रहे हैं, एटलीस्ट। समझिएगा बात को। अब कनेक्टिविटी शुरू हो गई हमारी। अगला स्टेप क्या है? खुद को सामने वाले के सामने और सामने वाले को खुद के सामने 1 to 1 करके बात कर दो। मैं फर्स्ट डे से आप लोगों से एक बात कह रहा हूं और आप तक किसी ने उस पर इम्प्लीमेंट नहीं किया। वो ये कि जो आपकी टीम के लोग हैं, क्या उनसे कनेक्टिविटी आपने शुरुआत की? क्या उनको यस सर, मंच से जोड़ने का प्रयास किया? यस सर, नहीं किया। इस मंच से जोड़िए, क्योंकि अल्टीमेटली आप लोग को भी प्रैक्टिस करनी है फ्यूचर में। आप लोगों को भी, जैसे यहाँ पर क्या होगा, मैं बैठूंगा, आप बैठेंगे और आपके टीम के लोग बैठेंगे। इससे क्या होगा कि आपके अंदर की झिझक दूर होगी। आपको हैंडल करना है, क्योंकि आप फेज 2 में एंटर कर चुके हैं। इसे धीरे धीरे स्टिकनेस आएगी। अब थोड़ी थोड़ी ये काम करना, ये काम करना है। देखिए, जब तक मैं आगे बढ़ रहा हूं तब तक मैं ही आगे बढ़ रहा हूं, लेकिन जब मैंने टीम पर सोचा तो टीम आगे बढ़ रही है। अच्छा, कल मैंने आपसे शेयर किया था, याद है? हर साल 1000 लोगों को आप लखपति बना सकते हैं। शेयर किया था मैंने आपसे? अभी शायद नहीं किया। नहीं किया सर। नहीं सर, नवरत्न नहीं जी सर। शनिवार को मेरे से पूछेंगे, आप पूछेंगे कि हर साल हम 1000 लोगों को लखपति कैसे बना सकते हैं। हर साल बनाएंगे आप नियम से। शनिवार को। आप सुनकर हिल जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। यहां पर होगा हर साल। और ये मिनिमम अमाउंट कह रहा हूं मैं लखपति बनाने का। जब आपकी टीम में 1000 लोग लखपति बने तो आप क्या बनेंगे? करोड़पति। हाँ जी, यस, तब आप करोड़पति करोड़पति। बनेंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या है? हर साल 1000 लोगों को लखपति बनाना। हर साल 1000 लोगों को लखपति बनाना। चलिए, हर साल ही बनाया, 2 साल में बना दो तो भी बहुत है, 3 साल में बना दो तो भी बहुत है, लेकिन बनाना है। नेटवर्क मार्केटिंग में इतना पोटेंशियल है, बट अभी क्यों शेयर नहीं किया जा रहा आपसे? जैसे अभी आपका सेकंड फेज है। आज कल रेतांजलि जी ने कहा, आज बोला मधुस्मिता जी ने, कल कौन बोलेगा? कल किसका टर्न है? अनीता। मैं सर, अनीता जी का। ओह अनिता जी, दिनेश। अनिता जी नहीं बोल पाएंगी कल। मैं बोल जी। मैं बोलूंगा यस, सर। दिनेश जी बोलेंगे। और बृहस्पतिवार को नवरत्न जी बोलेंगे। ओके सर। आपको रेडी रहना है। और अगर हमारे और पार्टिसिपेंट आ जाते तो वो शुक्रवार को बोलेंगे। मे भी शुक्रवार को आपकी क्लास ना भी हो, क्योंकि डायमंड काउंसिल होता है तो शनिवार। बट कल से हमारा डिजिटल टच शुरू हो जाएगा। तो आपको करना क्या है? आज ही रात को आपको अपनी टीम मेंबर्स के नाम लिखने हैं, जो आपकी एटलीस्ट बात सुनते हैं। और कोशिश करना है कि हमने जो एक नया बैच शुरू किया है 7 से 8, या तो उसमें लाने का प्रयास करें, या फिर आपके लिए सेपरेट बैच बनाया जा सकता है। जस्ट टेक टाइम। आप टाइम बुक कर लीजिए, सेपरेट होगा। अच्छा दिनेश जी, पहले क्या सिखाया जाए? जूम सिखाया जाए या फिर कुछ और सिखाया जाए? पहले जूम पहले रहेगा, ठीक ना? यस सर, जूम पहले है ना, इंपॉर्टेंट है, सबका आईडी बन जाना चाहिए जूम के अंदर। यस सर। पहले ईमेल आईडी तो सबका आएगा नहीं, वो टेली हाँ। अच्छा ईमेल आईडी होगा तो तुम अच्छा, बनेगा। हाँ ठीक है, नहीं वो तो अलग बनाना ही बनाना है। अच्छा मधुस्मिता जी, आपको ईमेल आईडी बनाना आता है? सेपरेट खुद बना सकते हैं ईमेल आईडी आप? हाँ जी सर, मेरा 2 बना हुआ है। 2 बना हुआ है, ठीक है। हाँ जी। नवरत्न जी आपके साथ? बना हुआ है मेरा। बना हुआ है। कितना ईमेल आईडी आपका है? अभी एक ही है। एक ही है आपका ईमेल आईडी। तो आप एक और क्रिएट करेंगे। अच्छा। दिनेश जी आपका कितना ईमेल आईडी है? 5 सर। 5 ईमेल आईडी है, बस 5 सफिशियंट है, उसके ऊपर जरूरत नहीं पड़ती। रितांजलि जी आप पे कितने ईमेल आईडी हैं? तो मेरी एक ही है। एक है।
आप क्या नया ईमेल आईडी क्रिएट करना जानती हैं? जी सर, कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कल की डेट में सभी लोगों का, जिसके दो हैं सफिशिएंट है, एक है तो एक ईमेल आईडी आप बना के रखेंगे, एक रहेगा आपका ऑफिशियल ईमेल आईडी। और मैं तो कहूंगा एक और क्रिएट कर ही दीजिए अगर नहीं है आपके पास तो। ऑफिशियल, ऑफिशियल कैसे बनेगा? आपका नाम स्पष्ट होना चाहिए उसके अंदर, या आपका विजन स्पष्ट होना चाहिए। जैसे मैंने अपना जो ऑफिशियल आईडी बना रखा है वो है माई फ्यूचर गाइड। माई फ्यूचर गाइड, फ्यूचर में इसी सारे सारे काम करूंगा। अभी जैसे मैं जिस आईडी से यूज करता हूँ ये सब खत्म हो जाएगा, वही आईडी रहेगा, उससे ही मेरे सारे अकाउंट भी मेंटेन होंगे। आपको भी एक अपना, जैसे आपने जो आपका जो प्रोफाइल बना है, मैंने उस पर एक नाम लिखा हुआ है, टेक दैट नेम, कोई इश्यू नहीं है। उस नाम के अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं एक अपना आईडी। लेकिन आईडी आप बना के रखेंगे तो आईडी के बाद आपको ये काम यहाँ पे नहीं होगा। फिर हम लोग करेंगे क्या, आईडी के ठीक बाद का जो प्रोसेस है अपना जूम क्रिएट करना, वो हम कल करेंगे फिर। अच्छा, आप में से लैपटॉप किस किस के पास है? लैपटॉप या कंप्यूटर दिनेश जी के पास है, नवरत्न जी के पास है, गीतांजलि है आपके पास, सर, आपके पास भी है लैपटॉप है लैपटॉप? सर, बेटा यूज करता है सर। ठीक है, जस्ट फॉर हाफ एन आवर। और गीतांजलि जी आपके पास लैपटॉप है? गीतांजलि जी जी नहीं है। नहीं है, कोई बात है, आप मोबाइल पे कीजिएगा। तो जिसके पास लैपटॉप है थोड़ा इजी हो जाएगा, मोबाइल थोड़ा टफ पड़ता है थोड़ा सा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, उसमें भी काम आपका हो जाएगा। तो अभी आप लोग कुछ कहना चाहेंगे चलते चलते? कुछ कहना चाहेंगे जो अभी तक का जो हुआ सिनेरियो माइंड में चल रहा हो आपके? सर एक बात पूछनी है आपसे। जी पूछे प्लीज। हाँ सर, आप जो बता रहे थे न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, आप हमें कुछ बताएंगे सर? शायद ईमेल आईडी कैसे क्रिएट किया जाता है, या ऐसे ही कुछ बता रहे थे सर जी न्यूमरोलॉजी के बिल्कुल ऊपर का, में, आप कुछ बिल्कुल बताएंगे? बिल्कुल बता रहा है, मैं हाँ बताऊंगा। तो तो सर क्या मैंने वो ईमेल आईडी क्रिएट करने करने के लिए, या कुछ और? कुछ भी करेंगे उसके अकॉर्डिंग करेंगे फ्यूचर में, अभी बस बनाना है आपको, फिलहाल फॉर टाइम बिंग बनाना है, फॉर अच्छा। द टाइम बिंग। अच्छा समझ सर, गए? मेरा, हाँ। जी सर, मेरा दो ईमेल आईडी है, पर वो सेकंड वाला मैं यूज नहीं करती हूँ कहीं भी। ऐसे ही बना दिया, बस जस्ट बना दिया। लेकिन जो पहला वाला है उसी को ही हर तरफ मैं यूज करती हूँ, नहीं चाहे करना बैंक हो या, हाँ। वो, हाँ बैंक वाला मामला अलग होना चाहिए आपका। हाँ, बैंक है चारों तरफ सर, वही एक ही है कहीं भी। अगर ये करती हूँ, मेल आईडी पूछता है तो वही देती हूँ मैं, अपने हम्म। नाम और सरनेम के साथ ही वो मेरा ईमेल आईडी है। अभी देखिए, पता फ्यूचर में ये बात आप नोट कर लीजिए, भले अभी आप लोगों पे प्रेशर नहीं है, बट फ्यूचर में हर चीज आप पेड यूज करेंगे, कोई चीज फ्री नहीं होगी। आपका ईमेल पेड होगा, आपका जूम पेड होगा, आपका कैनवा पेड होगा, और जितने भी टूल यूज कर सब पेड पैकेज होना ही चाहिए एक लीडर के पास। तो आप एक्चुअल लीडर कहलाओगे, एक्चुअल प्रोफेशनल कहलाओगे आप। पता क्या होता है, जब हम लोग फ्री का सामान यूज करते हैं तो हमें लोग फ्री के मिलते हैं, माइंड सेट नहीं खोला हुआ होता। सीख रहे हैं तो हम आपको सुविधा दे रखी है हर कंपनी, फ्री यूज कीजिए, कोई इश्यू नहीं है। पर जैसे ही आपने लीडरशिप के ऊपर कदम रखा कि अब आप टीम को हैंडल कर रहे हैं, तो आपके पास उसके लिए क्या होना चाहिए, एक पेड एनवायरनमेंट। जब आप किसी इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हैं तो आपको इंजीनियरिंग किट लेनी पड़ती है। आप मेडिकल में एडमिशन लेते हैं, मेडिकल किट लेनी पड़ती है जो एनवायरनमेंट के लिए जरूरी होती है। स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, स्पोर्ट्स की किट आपके पास होनी चाहिए। तो अपनी इस मार्केट के लिए किट क्यों नहीं होनी चाहिए, बट वो किट आपके सो कॉल्ड कंपनी की नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। मैं कभी भी इसे अलाउड नहीं कहूँ कि आप जिस कॉन्सेप्ट से जुड़े उसकी किट लेके घूमे, नहीं, नहीं चाहिए हमको। हमें अपने डिजिटल किट पे काम करना है, हमें अपने डिजिटल किट पे काम करना। और डिजिटल किट का मतलब क्या है, ऑनलाइन पेड सिस्टम। इट मे टेक सम टाइम, क्योंकि मेरे पास भी पेड अभी किट मैंने खुद नहीं ले रखी, लेकिन बोल रहा हूँ आपसे फ्यूचर में हर चीज पेड। अभी आपको करना क्या है कि मान लीजिए आपके पास कोई ईमेल आईडी है, उसी को यूज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग आपको तब सिखाऊंगा जब न्यूमरोलॉजी का क्लासेस शुरू होंगे।
सबसे पहले आपको न्यूमरोलॉजी में ये बताया जाएगा कि आपका नेचर और प्रकृति में डिफरेंस कहां पर आ रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? जी सर। आपकी यस सर। लाइफ, देखिए आपको एक छोटा हिंट देता हूं मैं। आप सभी लोग डेट ऑफ बर्थ लिखिए अपनी, सभी एक बार पेपर पे लिखिए, राइट डाउन डेट ऑफ बर्थ। अगर पेन पेपर है आपके पास तो लिखिए, मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्या डेट ऑफ बर्थ है, बाद में पूछूंगा। लिख दिया सर। लिख दिया आपने। नाउ आपकी जो डेट है, अगर सिंगल डिजिट है उसको अलग कर लीजिए, डबल डिजिट है तो उसको आप दो को जोड़ कर लिख लीजिए। सर मीन्स समझाने में। जैसे मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ है 14, 15, 16, तो 6 हम्म। + 1 7 हो गया। अगर डेट ऑफ अच्छा। बर्थ है 5, 6 है तो 5 को एज इट इज लिख दीजिए। ओके। ठीक है, ये नंबर अलग हो गया आपका। यस। नाउ सेकेंड थिंग, हर एक डिजिट को आपस में जोड़ दीजिए। दोनों डेट जो डे सर है, वापस, सर सॉरी, रिपीट, वापस वापस बताइए सर थोड़ा सा। पूरा लाइट में चालू। हाँ, सबसे पहले हाँ आपने जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, हाँ जैसे मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ है 25 सितंबर 1963 ठीक है। फॉर एग्जाम्पल। तो 25 का एक मैं आपके सामने एग्जाम्पल शेयर करता हूँ। यहाँ पर व्हाइट बोर्ड ओपन कर देता हूँ मैं। मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ है 25/9/1963, 62 ले लिया। ठीक है, अब इसमें शुरू में क्या है, 2 और 5 है, तो आपने क्या किया, 2 + 5 = कितना हो गया, 7। एक नंबर ये आ गया आपके पास। क्लियर? अब आपने क्या किया, 2 + 5 + 9 + 1 + 9 + 6 + 2। अभी नंबर कितना आ गया, कैलकुलेट करते हैं हम लोग तो। 2 + 5 7 + 1 8 + 6 14 + 2। 34 हाँ जी, 34 आ गया सर। 34 आपका आ गया, 34। अब इसमें करना क्या आपको, 34 आया ना, 3 + 4 कितना आ गया, 7। 7। अब ये समझिएगा, जो 7 नंबर है, 7 नंबर इंडिकेट करता है केतु को। 7 नंबर इंडिकेट करता है केतु को। तो जो फर्स्ट नंबर आपका आया था, ये नंबर, दिस वन, इट इज नोन एज द ड्राइवर ऑफ योर लाइफ। इज नोन एज अ ड्राइवर ऑफ योर लाइफ। ड्राइवर मतलब जो आपकी लाइफ को चलाने के लिए एक ड्राइवर के रूप में खड़ा है आपके साथ। एंड दिस इज नोन एज द हेल्पिंग नंबर। हिंदी में कहते हैं, इसको हम कहते हैं मूलांक, और इसको कहते हैं भाग्यांक। ये होता है मूलांक और ये होता है भाग्यांक। सर मेरा जैसे 7 पूरा टोटल भाग्यांक मेरा आ रहा है 3। 3 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ रहा है, 8। 8। अब जो अगर आपका यहाँ पर 8 आ रहा है और जी। आपका यहाँ पर 3 आ रहा है, इट मीन्स हम्म। कि हम्म। आपका जो ड्राइवर है वो 8 नंबर अर्थात सैटर्न है, शनि आपका है ड्राइवर। जी जी अच्छा। ये आपको कभी भी, जिसे कहते हैं हम लोग, छोटी पोजीशन पर रहने के लिए वो नहीं, मतलब रोकेगा नहीं, मतलब क्या कहते हैं उसको, बाध्य नहीं करेगा। आपको बहुत हाई पोजीशन के लिए हमेशा इंडिकेशन देगा। ये आपके विजन को बहुत हाई रखेगा। इस शनि का पैटर्न होता है। अब ड्राइवर क्या है यहाँ पर, मतलब भाग्यांक क्या है, 3 जी नंबर, 3 इज जुपिटर। जी और 3 जी। और 8 का बहुत अच्छा क्या होता है, संबंध होता है। शनि का और देव गुरु बृहस्पति का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। क्लियर? तो नेचर ने जी आपको सर। शनि के रूप में दिया ड्राइवर, और बृहस्पति के रूप में क्या दिया आपको, हेल्पर दिया है। तो किसी भी काम को करते समय आपको इन 2 नंबर पे विशेष फोकस करना होगा। अब आपका नाम है मधुस्मिता, जी। ठीक है। हम्म। सर मेरा ना 2 आ रहे हैं इसमें डेट में तो। हेलो सर।
सर 2 नंबर मून का नंबर है सर। हेलो। सर 2 नंबर मून का है सर। अच्छा, और टोटल का एक आ रहा है, टोटल लास्ट में। टोटल एक है सर, सन सूर्य। ठीक है, ठीक है। अभी जो कुछ समझा रहा हूं मैं, समझिए। जी सर। हाँ। अभी आपको मैं हर एक कैरेक्टर के बारे में समझाऊंगा। तो फिलहाल इन शॉर्ट समझ लीजिए, जब हम न्यूमरोलॉजी की बात करेंगे ना, हमें इस 8 एंड 3 इन दोनों के बेस्ट फ्रेंड को अपने नाम के रूप में रखना है, जो हमारा ईमेल आईडी होगा। और जो हमारा याहू जो भी आईडी बनाए, इसके कॉम्बिनेशन के साथ लेके चलेंगे। कैसे होगा समझाऊंगा मैं आपको। जी सर बिल्कुल। सेपरेट चलेगी चीजें। और जब बैठूंगा ना आपके साथ, जब आप लोग बनाएंगे इसको, तो उस समय आप ये मान के चलिए कि मैं 1 to 1 बताऊंगा। पहले तो आप 1 to 1, ये नहीं कि मतलब मैं झुंड में समझा रहा हूं, ना आप खुश ना मैं सेटिस्फाइड। क्योंकि एक्चुअल प्रोफेशनल बनाना बहुत टफ होता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 1 to 1 बैठेंगे और इस पे चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत सारी बातें शेयर नहीं करनी चाहिए। लेकिन आप लोगों को मैं लिंक शेयर करूँ, जो मेरी वेबसाइट पर लिंक है, कि वहां बैठ के खुद निकाल सकते हैं आप सारा। सिखा दूंगा आपको। मेरी वेबसाइट के ऊपर जो मैंने प्रोफाइल बना रखा है, वहां पे कंप्लीट न्यूमरोलॉजी विद सॉल्यूशन है। ऐसा पोर्टल पूरी मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करता। आपको दिखा देता हूं, अभी दिखाता हूँ, इसके लिए ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। जस्ट ए सेकेंड। गिव मी अ फ्यू सेकेंड जस्ट। इसकी पूरी आपको मैं ट्रेनिंग दूंगा। आप अपने एंड में बहुत कुछ कर पाएंगे। आपके सामने इस समय एक वेब पेज खुला हुआ है, वेब लिंक खुला हुआ है इनफैक्ट, अंकतोष। यस सर। ठीक है। जो अंकतोष है, इसके अंदर एक कैलकुलेशन, यहां तक पहुंचना कैसे है बता दूंगा आपको मैं। इनफैक्ट ये लिंक शेयर कर दूंगा, ये लिंक मैं आपसे शेयर कर दूंगा। कैलकुलेशन पर जाएंगे, आपके सामने एक यूजर मैनुअल खुल जाएगा, मतलब जो सिखाएगा आपको क्या करना है। दिस इज। अब मान लीजिए आपने इस पे क्लिक किया और यहाँ पे क्या लिखा, केवल नाम लिखा, MADHUSMITHA, मधुस्मिता नाम लिखा ना मैंने नहीं ये। सर, एच नहीं सर, ए होगा सिर्फ, TA। अब ठीक है। हाँ जी सर। इज इट ओके? अब जैसे हाँ। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, आपके नाम की डिटेल यहाँ पर आ गई। मधुस्मिता का मतलब क्या है आपके सामने, आप पढ़ सकते हैं। जी सर, इसका स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ मैं। नहीं नहीं, आपको आप खुद निकालिए, कोई जरूरत नहीं देने की स्क्रीनशॉट। वैसे तो आप लेना चाहिए, ले सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अच्छा, आपके नाम की संख्या पे कोई स्ट्रक्चर कैलकुलेट नहीं कीजिएगा ना है। आपके पास सॉफ्टवेयर है, कैलकुलेट खुद कर सकते हैं। आपको लिंक शेयर कर दूंगा मैं। जी सर बिल्कुल। ठीक है। अब ये जो आपके हाँ। सामने मैंने लिंक रखा है, आपका नाम क्या है, मधुस्मिता। जहाँ पे 33 आ रहा है, 33 का ये मतलब होता है और 6 का ये मतलब होता है। जी। आपने बताया कि आपका मूलांक है 8 और भाग्यांक है 3। हाँ जी बिल्कुल। अब 6 नंबर और 8 नंबर में मित्रता होती है, शुक्र और लेकिन शनि। हाँ, लेकिन 6 और 3 में शत्रुता होती है। जी जी। ठीक है। अच्छा। अब होता हम्म। क्या है, इसका रिजल्ट क्या निकलता है मधु जी, कि आप हम्म। कोई भी काम करते हो उसमें अड़चने हम्म। बहुत आती होंगी। मतलब ये समझ लो कि अड़चन पहले खड़ी होती है काम शुरू करने से। ऐसा होता है कि नहीं होता है? जी सर। ऐसा है ना? होता है बिल्कुल सर। मतलब आप अपने से बेस्ट कर रहे हो, बट आपको क्रिटिसाइज करने वाली लाइन लगी हुई है, तेरे बस कर, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। सबसे पहले घर के लोग। हाँ। अब क्या होगा, अब क्या जी। होगा, इसी को हम ऐसे मॉडिफाई कर देंगे, ऐसे मॉडिफाई करेंगे कि आपका घर वाले भी आपके अट्रैक्शन में आ जाएंगे। आप समझ गए? मतलब नेचर को अपने कंट्रोल में ले लिया।
कोई बहुत बड़ी थ्योरी है और सिंपल सिंपल मैं सिखाऊंगा आप लोगों को। वेरी फर्स्ट तो आपको आईडी क्रिएट करना होगा। अभी जो पहला सिखाऊंगा ना, आपकी जो भी आईडी आप बना लीजिएगा, उस आईडी के साथ हम लोग क्या करेंगे, आपका जूम आईडी क्रिएट कर देंगे फॉर द टाइम बिंग, ताकि आपको यूज करना आ जाए। जब आप प्रोफेशनली काम करेंगे तब वो उस तरीके से चलेगा। आपने नाम सुना कभी इंकलाब श्रीवास्तव का? क्या आपने इंकलाब श्रीवास्तव का नाम सुना है कभी? नहीं सुना। नहीं सुना? सर बहुत लग रहा है में थोड़ा पढ़ा है कभी बहुत पॉपुलर आदमी, बहुत पॉपुलर आदमी है। अभी। बात कैसा है दिनेश जी पानी का? यस। टेस्ट कैसा लगा पानी का? कुछ अंतर है? डिफरेंट है, हैं? डिफरेंट है सर। इंकलाब श्रीवास्तव बहुत पॉपुलर आदमी है, जिसका नाम आज की डेट में अमिताभ बच्चन। समझ गए आप? हरी भाई जरीवाला, हरी भाई जरीवाला नाम सुना आपने? कहीं सुना है सर। संजीव कुमार, यस राजीव भाटिया, तो सर संजीव यस सर, भाटिया, अक्षय यस कुमार, सर, अक्षय कुमार, यस सर, यस सर। ऋतिक रोशन, ऋतिक बना हुआ है। ये ब्यूटी होती है उठाने के लिए। तो केवल और केवल एक चीज नहीं है आपको मार्केट में उठने के लिए, आपकी नेचर को भी रिक्रिएट करना होगा भाई, तब मजा आएगा। और इसको आप यूज करके प्रोफेशनली लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। पता है हमारे यहाँ पे ये भी होता है, पता है यहाँ पर ये भी होता है, आओ सीखो ना। हमारी कम्युनिटी में जब ये चीजें लोगों को सिखाएंगे, आप सिखाओगे, नरोत्तम जी सिखाएंगे, दिनेश जी सिखाएंगे, तो लोग क्यों नहीं पढ़ेंगे हमारे पास? हम चार्ज लोगों से तब लेंगे जब उनकी अर्निंग शुरू होगी, पहले पैसा लेना ही नहीं। लोगों का विश्वास आएगा आपके ऊपर। हमें पैसों के लिए नहीं करना काम, पैसा हमारे लिए काम करेगा। यस सर। इस लेवल पे हमें बढ़ना है आगे। और दिनेश जी आपको करना क्या है, जो भी कुछ आपका डाउन हुआ है ना, उसको पेपर पे लिखिएगा, एक बार फोल्ड कीजिएगा और लॉर्ड बालाजी महाराज के याद करते हुए होपनोपनो कीजिएगा, ठीक है? और बोलिएगा कि मेरे से यदि कोई गलती हुई है, आई एम सॉरी फॉर दैट, प्लीज हेल्प मी आउट। इसका आप रिजल्ट देख लीजिएगा, पॉजिटिव ही मिलेगा आपको। ओके सर। वैसे तो हल्का हो गया सर, जो मेरा नहीं था वो चला गया। यस, उसमें से वो वापस आएगा जो आपका ही था, ओके सर। आएगा। मैं इस गम को झेल चुका हूँ बड़े भाई, झेल चुका हूँ। मेरा फोन क्रैश कर गया, सारे नंबर चले गए, मैं बाहर में जाओ गए तो गए, तब तब अफसोस हुआ था। आज मुझे उनकी जरूरत ही नहीं है। सर लोगों को मैं, जो लोगों का फोन हैंग होता था, जो भी होता था, मैं वो का सोल्यूशन करता था। लोगों का सोल्यूशन मैंने किया है, लेकिन मैं खुद का सोल्यूशन नहीं करता हूँ। अच्छा आपसे एक बात पूछूं मैं, यस। आपके पास ये पेन है, पेन? यस सर। आपने इस पेन को कब लिया था? सर आई थिंक 15 दिन 20 दिन होगा। आप एक बार ध्यान रखिएगा, बी ए प्रोफेशनल मैन। एक बार जो पेन ले लिया आपने, बदलेंगे नहीं हाँ। उसको। ओके। दो पेन होने चाहिए हमारे पास, एक अपने लिए, पब्लिक के लिए। पब्लिक के लिए आए जाए आए जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट ये पेन नहीं चेंज होना चाहिए। और एक ओके अच्छी सर। क्वालिटी का पेन, महंगा यस पेन, सर। ऑलवेज आपको यहाँ होना चाहिए पॉकेट में। क्यों? लॉजिक है इसके पीछे। कोई भी पेन कम से कम 3 महीने लेता है आपका अपना बनने में। जब अपना बन गया ना, वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा। हम यूज एंड थ्रो करते, बच्चों की पढ़ाई खराब हो जाती है इससे। सर पेन में भी ऐसे यस होता है? 100%। हम भी सर, सुन रहे लेकिन सर ऐसे। हाँ जी, सर जी मेरे साथ पहली एक बार प्रॉब्लम सुन होती रहे है। सर। मधुस्मिता सर जी। पेन की बात बोल रही। हाँ हाँ जी, जी हाँ सर। सर। एक बात क्या जी, एक सेकंड रुकेगा। हमें याद आता है कि हम जब छोटे थे तो पेन कभी चेंज नहीं करते थे, रिफिल चेंज करते थे। हाँ जी।
एक पेन, मेरी एक पेंसिल थी, इंजीनियरिंग की पेंसिल थी मेरी, वो पेंसिल चली है लगभग 12 साल, छोड़ी नहीं मैंने पेंसिल। उसका हैंडल टूट गया, उसमें रिफिल पड़ता था, छोड़ी ही नहीं वो पेंसिल। मेरा कैलकुलेटर आज भी मेरे पास है, मैंने कब लिया था जानते हैं? 94 में लिया था, आज भी मेरे पास है कैलकुलेटर। वाई? बिकॉज अब मेरा अपना बन चुका है वो, उससे मेरे भाव जुड़ चुके हैं, अब वो मेरी कनेक्टिविटी में है। आप मोबाइल फोन लिखना शुरू करेंगे, शुरू में जब आप कुछ बोलेंगे कुछ सुनेगा, पर जैसे ही अपना बन जाएगा ना, फिर आप जो बोलेंगे वही सुनेगा ये। अब पेन की बात आती है, तो हम लोग आज के डेट में देखते हैं कि हम यूज एंड थ्रो पेन को कर देते हैं हम, कि बहुत बड़ा षड्यंत्र है इसके पीछे, बता दूं मैं आपको, बच्चों की पढ़ाई बर्बाद करने का। जो टॉपर्स होते हैं, आप उनकी गजेट जाके देखो, कभी चेंज नहीं होते गजेट उनके, अब चेक कर लेना जाकर, अपने गजेट्स को भी चेंज नहीं करते हैं, लंबे समय तक रखते हैं वो लोग। हाँ, प्रैक्टिस के लिए मान लेता हूँ, प्रैक्टिस में चल सकता है, बट फॉर योर पर्सनल यूज डोंट चेंज योर इंपॉर्टेंट आइटम्स। छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन इवन एक जो रसोई में गृहिणी काम करती है ना, जहाँ पे छोटे छोटे आइटम रखती है, तो वो नमक चीनी, डब्बे चेंज करते ही दिमाग खराब हो जाता है, डब्बा क्या हुआ, कहाँ गया डब्बा, उससे मुंह जुड़ जाता है। ऐसा होता है ना जी सर, बिल्कुल। रसोई में, जहां पर सामान रखा उसी से यूज टू हो जाते हैं हम लोग। तो समय काफी ले लिया मैंने आप लोगों का, थैंक यू सो मच, आपने बहुत टाइम दिया, इस पे बहुत धन्यवाद कहूंगा आपसे। थैंक यू तो सर, बहुत बढ़िया रहा सेशन आज का सर, बहुत थैंक बढ़िया यू सर। सर। जी, थैंक पता ही यू। नहीं चलता सर, आप एक्चुअली मेरे को पता क्या होता है, सुनते मैं रहे। नहीं, हाँ, मैं नहीं चाहता कि अधिक से अधिक समय आप लोग का मैं मतलब खराब करूं। खराब होता है, मैं इसको खराब मानता हूँ। लिमिटेड टाइम पे अधिक सीखना हमें करना है। तो दिनेश जी, कल के लिए आपको कल का स्वागत है, कल आप जब आएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कल का समय बहुत धमाकेदार होने वाला है। और काइंडली ओके चलते सर। चलते दोबारा बोलूंगा, अपनी टीम के लोगों से कृपया बात कर लें, सर बात जहां कर ली पर, सर। हाँ, जहां पर आपको लगे मेरी रिक्वायरमेंट, इमीडिएटली मैं आपके लिए उपस्थित रहूंगा। ओके सर। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू प्लीज कनेक्ट योर टीम विद दिस मंच, हम्बल ओके सर। रिक्वेस्ट। ठीक है, थैंक यू सो मच अगेन, मिलते हैं कल हम यस सर, लोग। थैंक यू सर। ओके, ओके सर। वेलकम, नमस्कार।